कभी ऐसा होता है ना, जब सब कुछ ठीक लगता है, काम भी, घर भी, लोग भी, पर फिर भी अंदर से एक सवाल आता है बार बार, बस इतना ही। आज के जो 5 सवाल हैं वो उन लोगों के लिए हैं जिन्होंने बहुत कुछ अचीव तो कर लिया है, पर अब कुछ अच्छा महसूस करना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं आशीष विद्यार्थी। स्वागत है आज के इन सवालों में। क्वेश्चन नंबर 1, आई हैव एवरीथिंग, आई हैव अ लॉट, बट आई स्टिल फील एम्प्टी, व्हाई? सवाल अच्छा लगा मुझे। आई हैव एवरीथिंग, आई हैव अ लॉट, आई स्टिल फील एम्प्टी, व्हाई? क्योंकि हम जिंदगी का जो पहला हिस्सा है ना, हर चीज को बनाने में गुजार देते हैं, क्रिएट करने में। सिर्फ क्रिएट करने जा रहे हैं क्योंकि हमें जरूरतों को पूरा करना है। और जिंदगी के दूसरे हिस्से में हम जिंदगी को समझना शुरू करते हैं। तो बहुत ही नेचुरल चीज है, पहली हाफ में हम चेज करते हैं। हम चेज करते हैं नंबर, पढ़ाई, डिग्री, नौकरी, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, ग्रोथ। और जब हमें लगने लगता है कि ये सब मिल गया है, तब हम पूछते हैं, अरे आई एम फीलिंग एम्प्टी यार, मेरे आसपास रियल लोग नहीं है। क्योंकि सब लोग इन्हीं सब चीजों को चेज कर रहे थे जिनको मैं चेज कर रहा था। और मुझे समझ में आया कि ठीक है, ये सब तो किया, बट व्हाट हैव आई डन फॉर माई सेल्फ? नाउ यू टू गेट इट, नथिंग रॉन्ग विद दिस, प्लीज। आपने अचीव किया है दोस्त, यू हैव चेज्ड, यू हैव वर्कड हार्ड, यू हैव वर्कड लॉन्ग आवर्स, दैट्स एन अमेजिंग थिंग। और ये सेकेंड हाफ आपका, जहां पर आप अब समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर पहले ही इतने समझ जाते, पता नहीं कुछ क्या होते, लेकिन आप ऐसे पहले नहीं समझे ना, मैं पहले समझा था। इसलिए मैंने देख लिया कि ये एम्प्टीनेस फेलियर नहीं है, ये एक इन्विटेशन है मेरे लिए। इन्विटेशन टू एंजॉय नाउ, टू पॉसिबली स्लो डाउन नाउ। इन्विटेशन है कि मैं अब महसूस करूं। पुरानी चीज को कंडेम मत करो भाई, क्योंकि उसकी वजह से तुम यहां पहुंचे हो। You are the monk who sold his Ferrari, who's ready to sell his Ferrari to buy a more expensive car. This monk is now ready to answer, ask, question things about himself. ये बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेज है। तो ये मत सोचिए कि ये स्टेज पहले क्यों नहीं आया। हो सकता है आ सकता था, किसी के लिए आया होगा, हो सकता है, लेकिन अगर आपके लिए नहीं आया तो सही टाइम पे आया भाई। Because you've done a lot, now it's a great time for you to explore amazing things. Seek your fulfillment मेरे दोस्त। क्योंकि अगर आप ये सवाल अब भी नहीं पूछते तो पूरी जिंदगी ऑटो पायलट में चलती रहती। फिर आपको लगता है पहले क्यों नहीं देखा ये वीडियो। तो अब जब देख लिया है ये वीडियो, अगर आपको दिख रहा है कुछ, तो डोंट कंडेम योरसेल्फ। सही टाइम पर पहुंचे हो, अब एक्सप्लोर करो वो चीजें which add to you. All right? Great. Question number 2. Is this burnout or boredom? मैं बर्नआउट हो गया हूं या बोर हो गया हूं? तो let's try and differentiate them. बर्नआउट भी खत्म नहीं है, ये थकान है। और जो बोर्डम होता है ना, वो दरअसल बेचैनी होती है, रेस्टलेसनेस। अब लेट्स फेस इट, अगर यू आर रियली इन दैट स्टेज ऑफ बर्नआउट, यू नीड टू रेस्ट। और अगर बोर्डम है, यहां पर आप विचलित फील कर रहे हैं, इसका मतलब आप मीनिंग ढूंढ रहे हैं अपने काम में, अपनी जिंदगी में। अगर एक चुटकी में, है ना, आपको लगता है जिंदगी बदल जाएगी, तो नहीं बदलेगी। तो आपको कुछ एक चीजें करनी है। यू मे नीड टू टेक अ लिटिल लीव,
और अगर आप देख लीजिए कि आपने 2-3 छुट्टियां ली और फिर भी इट इज नॉट हेल्पिंग यू, तो देन अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम काम नहीं है, प्रॉब्लम आपका डिस्कनेक्ट है। डिस्कनेक्ट खुद से, आपकी क्यूरियोसिटी से, शायद आपकी जिद से। हम लोग बहुत सारी चीजें काम पर ब्लेम कर देते हैं, काम की वजह से, बॉस की वजह से, एनवायरनमेंट की। नहीं यार, कई बार उन वजहों को सामने रख के हम खुद से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, अपनी जिज्ञासा से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, अपने पैशन से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। और मिड लाइफ में ये सवाल का आना बिल्कुल नेचुरल है, क्योंकि अब हम सिर्फ सरवाइव नहीं करना चाहते, हम जीना चाहते हैं, क्योंकि हम बहुत कुछ समझ चुके हैं। तो यू आर इन अ ग्रेट स्पेस, सो कनेक्ट विथ योरसेल्फ, कनेक्ट विथ थिंग्स दैट यू रियली विश टू डू, गिव योरसेल्फ टाइम। उसमें भी जल्दबाजी नहीं, आराम से, बट कनेक्ट विथ योरसेल्फ। चीजें पढ़ो, चीजें करो जो तुम करना चाहते हो, और ऐसे लोग मिलेंगे। रीच आउट, बी इंस्पायर्ड, एंड नाउ स्टार्ट लिविंग इंस्पायर्ड। ऑलराइट, ट्राई दिस ऑन। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डज सक्सेस फील साइलेंट नाउ? पहले जब आप कुछ कमाल कर देते थे तो बहुत खुशी होती थी, अब थोड़ी चुप्पी हो गई है। वो भी नेचुरल है कि शुरुआत में, जब शुरुआती दौर में जब आपको सक्सेस मिलता है ना, तो बहुत शोर होता है। आप खुद भी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, ये आसपास वाले भी कर रहे होते हैं, वाओ, सब लोग कर रहे, वो क्या किया यार, क्या कमाल है। आसपास सेलिब्रेशंस हो रहे होते हैं, लोग कह रहे होते हैं, अरे यार प्राउड ऑफ यू कह रहे होते हैं, बहुत लोग, ये सब हो रहा होता है। पर कुछ दिनों बाद जो अगला फेज होता है बहुत शांत हो जाता है, वहां पर उतनी तालियां नहीं बजती। पता है क्यों? इनफैक्ट आपको खामोशी भी दिखेगी, क्योंकि अब लोग आपसे वो एक्सपेक्ट करते हैं, हाँ, यू आर सपोज्ड टू विन, या यू आर गुड, या सो। मतलब मैं जब शुरुआत में जब मैं रोल करता, सब लोग अरे यार आएंगे आएंगे। अब मेरे तो हाँ कर रहा है ना तू, हाँ वो पिक्चर रही थी, हाँ देखिए, हाँ अच्छे। या मैं अपने शोज करता हूँ, हाँ वो शो कर रहे हैं ना, हाँ वेरी गुड। अब अरे ऐसा नहीं, क्यों ना वो एक्सपेक्ट करते हैं। अब दुनिया देखती है जो पहली बार देखने आई है। अब आपको ये समझना है कि अब आदतन लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, इसलिए देयर इज नथिंग यूनिक फॉर देम। तो इसका मतलब यह है कि हो सकता है अब उतनी चीजें आप अपने आसपास वालों से नहीं सुन रहे हैं जो पहले सुनते थे, एंड दैट इज व्हेन यू गो ऑन, क्योंकि आप जानते हैं यू आर रीचिंग अ मच फर्दर बिगर गेम। हम लोग अक्सर पिछली तालियों की एक तरह से एको ढूंढते रहते हैं, वो मिल गया भाई, वो हो गया, जा चुका है। क्योंकि अब जो जिंदगी का स्टेज है आपका, उसमें एप्लॉज कम है पर अवेयरनेस ज्यादा है। आपने अपनी रेपुटेशन बनाई है, और अब आप उस रेपुटेशन को कायम कर रहे हो, कायम रख रहे हो, और अपने आप को पुख्ता तरीके से, डीप तरीके से और एक्सपैंड कर रहे हो। इसलिए डोंट बी पुट ऑफ बाय द लैक ऑफ अपलॉज। यू हैव ग्रोन, नाउ ग्रो फॉर योरसेल्फ, नॉट फॉर द अपलॉज। ओके, डू दिस। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू आई डू विद दिस रेस्टलेसनेस? ये मेरा सवाल है क्या? मेरा सवाल तुम लोगों ने पोस्ट कर दिया। मैं बहुत रेस्टलेस हूं, मैंने देख लिया कि उसको मैं दबाऊंगा नहीं। और एक और चीज देख लेता हूं, इसको मैं डिस्ट्रैक्शन भी नहीं कहता हूं, क्योंकि मेरे लिए रेस्टलेसनेस ना एक सिग्नल है। सिग्नल की अब मेरे लिए वो रेगुलर चीज काफी नहीं है, उसमें मुझे कंफर्ट भी नहीं होता, और वो अचीवमेंट भी मेरे लिए काफी नहीं। इसीलिए मैं अभिनय करता हूं, मोटिवेशनल स्पीचेस देता हूं, मैं इस तरह के वीडियोस बनाता हूं, मैं स्टोरी टेलिंग शोज करता हूं, मैं स्टैंड अप कॉमेडी करता हूं। मेरे लिए आई वांट टू रियली पुश माई सेल्फ, आई एम रेस्टलेस। मेरे लिए हर वक्त कुछ नया सीखने का टाइम है।
जो भी मैंने सीखा है उसको किसी और के साथ शेयर करने का टाइम है। मैं अपने आप को हर रोज नए तरीके से एक्सप्रेस करता हूं, अपने काम के जरिए, अपने आयामों के जरिए। तो ये मेरे लिए मिड लाइफ क्राइसिस नहीं है, ये मेरे लिए एक मिड लाइफ पॉसिबिलिटी है। हाँ, मैं 60 का हूं, 120 तक जीऊंगा। तो इसलिए क्योंकि जिंदगी अभी बाकी है, मजे से जियो दोस्त। और जो करेक्शन तुमको मिल रहा है, जिंदगी ने तुम्हें दिया है, जिस उम्र में आप हैं, उसको सहृदय एक्सेप्ट करिए, कोर्स करेक्शन करिए और अपने को देखिए कि आप किस तरह से जिंदगी को नए तरीके से जी सकते हैं। ऑलराइट, नए में बुराई नहीं है। अगेन बोल रहा हूं, पिछले को क्रिटिसाइज मत करो, नए को एक्सप्लोर करो। ऑलराइट, सो फाइनल क्वेश्चन ऑफ द डे, इज चेंज सेल्फिश एट दिस स्टेज? सेल्फिश होना गलत है ना, बहुत गलत है। और चेंज का मतलब सेल्फिश होना है। तो लेट्स सी दिस, चेंज अगर सेल्फिश लग रहा है आपको, तो शायद आप किसी ड्यूटी, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं। पर जब वो चेंज आपकी सोच में बदल है, तो हो सकता है कि वो चेंज आपको और बेहतर बना रहा है आपकी अब की रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए। जैसे मोगली हमसे बहुत दूर है, मैं रूपाली के साथ अपनी जिंदगी बिता रहा हूं बंबई में। मोगली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रूपाली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझ में अपने अंदर बहुत फर्क लाना पड़ा है, क्योंकि एक मेरी उम्र बड़ी है, एक मैं जिस तरह का काम कर रहा हूं उसमें फर्क आया है। तो जब मैं अपने अंदर ये चेंजेस पाता हूं, तो मैं देख पाता हूं कि अब मेरे पास एक्चुअली बहुत ज्यादा लोगों के साथ मिलने के लिए वक्त नहीं है। और इसका मतलब ये नहीं कि मैं मिलना नहीं चाहता, इसका मतलब ये है कि मैं उस वक्त के साथ कुछ और करना चाहता हूं। तो एक बात जान लीजिए, बहुत जरूरी है कि आप खुद को खुश रखें वो करके जो आप करना चाहते हैं। क्योंकि जान लीजिए, अगर आप खुद खुश नहीं हैं, तो आप किसी और को भी पूरी तरह से खुश नहीं रख पाएंगे। मिड लाइफ में हमारी जिंदगी में बदलने का मतलब सब कुछ तोड़ना नहीं होता मेरा दोस्त। वो सिर्फ ये होता है कि आप अपना अंदाज़े बयां बदल रहे हो, जिंदगी को जीने का तरीका बदल रहे हो, अपने कंट्रीब्यूशन का प्रोसेस बदल रहे हो। मैंने देखा है कि कभी ना कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद को थोड़ा सा वापस ला रहा हूं अपनी जिंदगी में। और मेरा ये खुद आज का खुद है, पिछला खुद नहीं। समझ रहे हैं? योर प्रेजेंट टेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले आप जैसे थे, मुबारक हो, अब आप कैसे हैं? तो मिड लाइफ कंफ्यूजन कोई इमरजेंसी नहीं है। यू डोंट हैव टू प्रेस पैनिक बटन्स, यू डोंट हैव टू गेट वरीड। ये वो पल है जब आप एक्चुअली जिंदगी से सीधे बात कर रहे हो। जिंदगी आपको सीधे डायरेक्टली पूछ रही है, धीरे से रही लेकिन पूछ रही है, अब जो बचा है उसे कैसे जीना चाहोगे बताओ। जिंदगी आपसे पूछ रही है, कैसे जीना चाहोगे अपनी जिंदगी। और जो इस सवाल से नहीं भागता, वो अपने अगले फेज को अपने हिसाब से जी पाता है और खूबसूरती से जी पाता है। ठीक है बंधु, आज के सवाल इतने ही। हम फिर मिलेंगे अगले एक और सवाल जवाब के सेशन में। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और ये भी बताइएगा आप कौन से सवालों से जूझ रहे हैं और किन सवालों को चाहते हैं कि मैं आपसे शेयर करूं। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन। मिलता हूं, cheers and love you।